शिवजी की इस दिव्य कथा को जो भी मनुष्य ध्यान पूर्वक या मन लगाकर सुनता है, उसके जीवन से कष्ट और दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी अपने जीवन में गरीबी और दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपके पारिवारिक समस्या का हल होगी। इसे देखने मात्र से परिवार की सारी दिक्कतें हट जाएंगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, जब भी हम जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो हमारे मन में यह विचार अवश्य आता है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। हर व्यक्ति के हृदय में सुख और शांति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे दुखों का वास्तविक अंत कैसे संभव है? आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाएगी। यह कथा साधारण नहीं है, बल्कि भगवान शिव और गौ माता के बीच हुए एक पवित्र संवाद पर आधारित है। इस संवाद में मानव जीवन के समस्त कष्टों के निवारण का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती गंगा के तट पर एक विजय वृक्ष की छाया में विराजमान थे। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं और चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। तभी एक गौ माता वहां पहुंची। उनकी आंखों में चिंता और कई सवाल झलक रहे थे। वे धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के पास आईं और अत्यधिक विनम्रता से बोलीं, हे प्रभु, मैं आपसे मानव जाति के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौ माता, जो प्रश्न आप पूछना चाहती हैं वह निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निसंकोच अपना प्रश्न पूछें। तब गौ माता ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरे मन में यह विचार उठता है कि मनुष्य अपने जीवन के कष्टों का अंत कैसे कर सकता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे उसकी पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो सके? भगवान शिव ने अपनी करुणा भरी दृष्टि गौ माता पर डाली और कहा, हे गौ माता, यह प्रश्न वास्तव में गहन और अति महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें इस प्रश्न का उत्तर निहित है। इस कथा को सुनने से न केवल व्यक्ति को लाभ होगा, बल्कि यह संसार के सभी प्राणियों के दुखों का भी अंत कर सकती है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इसके प्रत्येक शब्द को अपने मन में बसाएं। मित्रों, भगवान शिव द्वारा कही गई यह कथा अत्यंत पवित्र और चमत्कारी है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी दुख और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस कथा को अधूरा सुनकर छोड़ देने की भूल न करें, क्योंकि इसे पूर्ण सुनने से ही इसका पूरा फल प्राप्त होगा। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस कथा को अनदेखा करना भगवान शिव का अपमान होगा। भगवान भोलेनाथ की यह कथा हमें जीवन के संघर्ष और दृढ़ संकल्प का अद्वितीय उदाहरण देती है। जब शिवजी ने गौ माता से आगे की कथा आरंभ की तो उन्होंने कहा, हे गौ माता, टीकमगढ़ नामक एक नगर था। उस नगर में राजा मानसिंह का शासन था। वे न केवल पराक्रमी थे बल्कि अत्यंत दयालु और संवेदनशील भी थे। एक दिन राजा शिकार खेलकर सांझ के समय अपने महल लौट रहे थे। जंगल का मार्ग था, सूरज ढल रहा था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी राजा ने देखा कि एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और मन में अटूट संकल्प था। राजा ने सोचा, यह कौन बालक है जो इस सुनसान जंगल में अकेला खड़ा है? वे तुरंत अपने घोड़े से उतरे और धीरे धीरे उस बालक के पास पहुंचे। जैसे ही राजा निकट पहुंचे, उन्होंने सुना कि वह बालक अपनी मां की चिता के पास खड़े होकर कह रहा था, मां, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा
और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। ये शब्द राजा के हृदय को छू गए। उन्होंने बालक के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे परिजन कहाँ हैं? बालक थोड़ी देर के लिए मौन रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने साहस करके उत्तर दिया, महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे। मेरी माँ ने मरते समय बताया कि मेरे दादा दादी बुलंदनगर के बड़े सेठ और धनवान थे, लेकिन मेरी माँ एक गरीब परिवार से थीं, इसलिए मेरे दादा दादी ने उनके प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं किया। बालक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पिता की मृत्यु भी एक अपशकुन के रूप में देखी गई। वह बगीचे में टहलने गए थे, तभी एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मेरे दादा दादी ने मेरी मां को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मेरी मां के आने से ही हमारे परिवार पर यह विपत्ति आई। इस आरोप के साथ उन्होंने गर्भवती मां को घर से निकाल दिया। मेरी मां ने जंगल में जाकर एक झोपड़ी बनाई और वहीं मेरा जन्म हुआ। उन्होंने मुझे बड़ी कठिनाइयों के साथ पाला। मरते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं गरीबी से बाहर निकलूं और एक काबिल इंसान बनूं। यह कहते हुए बालक की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं बड़ा इंसान बनूंगा, लेकिन उनके जीवन काल में मैं अपना यह वादा पूरा नहीं कर पाया। अब उनकी चिता के सामने खड़े होकर मैं उनकी आत्मा से वादा करता हूं कि एक दिन मैं उनके सभी सपनों को पूरा करूंगा। मित्रों, इस बालक की करुण कहानी सुनकर राजा मानसिंह का दिल पिघल गया। उन्होंने बालक के संघर्ष और साहस को समझा। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जब राजा मानसिंह ने उस बालक की दर्द भरी दास्तान सुनी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने बालक को दयालु दृष्टि से देखते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी कहानी वाकई हृदय विदारक है। इतने कठिन समय में भी तुमने अपनी मां के सपनों को पूरा करने का जो प्रण लिया है वह प्रशंसनीय है, लेकिन इस जंगल में रहकर तुम अपने सपने कैसे पूरे कर पाओगे? यहां तुम्हारे पास न शिक्षा है और न ही अवसर। राजा कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर एक प्रेरणादायक मुस्कान के साथ बोले, तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलो। हम तुम्हें शिक्षा दिलाएंगे, प्रशिक्षित करेंगे और हर वह साधन उपलब्ध कराएंगे जिससे तुम अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सको। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी मां का सपना मैं खुद पूरा करवाऊंगा। बालक की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आशा और प्रसन्नता के थे। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप मुझे यह अवसर देंगे तो मैं आपके साथ जाने के लिए अत्यंत उत्साहित हूं। यह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके बाद वह बालक राजा के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल के भव्य द्वार पर पहुंचते ही रानी ने आश्चर्य से देखा कि राजा के साथ यह अजनबी बालक कौन है। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, यह कौन है और इसका नाम क्या है? राजा ने सहजता से उत्तर दिया, रानी, इसका नाम चंद्रकांत है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और यहीं शिक्षा प्राप्त करेगा। इसका भविष्य उज्जवल है और मैं इसे एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखता हूं। लेकिन रानी के मन में कुछ शंकाएं उठीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, महाराज तो न जाने कहां कहां से किस किस को लेकर आ जाते हैं। यह महल है, कोई अनाथालय नहीं। उनकी आंखों में चिंता और उलझन स्पष्ट थी। राजा ने रानी की चुप्पी और भावों को समझते हुए कहा, महारानी, तुम किस सोच में डूबी हो? आज से चंद्रकांत तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। जैसे राजकुमार और राजकुमारी का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही तुम्हें इसका भी ध्यान रखना होगा। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। मैं इसका ध्यान वैसे ही रखूंगी जैसे अपने बच्चों का रखती हूं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ आगे बताते हैं कि जब राजा मान सिंह ने चंद्रकांत को महल में लाकर सम्मानित किया तो चंद्रकांत का भाग्य बदलने लगा। लेकिन भाग्य कभी कभी धैर्य की परीक्षा भी लेता है। उस रात जब चंद्रकांत अपने कक्ष में सो रहा था, वह सोच रहा था, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं इस महल में पहुंच गया हूं, लेकिन क्या यह सुख मुझे हमेशा के लिए मिलेगा? वहीं दूसरी ओर रानी के मन में अलग विचार उमड़ रहे थे। वह सोच रही थीं, यह बालक कौन है
क्या यह वाकई इस महल में रहने लायक है? मुझे इसे यहां से हटाने के लिए कुछ तो करना होगा। अगले दिन भोजन के समय रानी ने अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। राजकुमार और राजकुमारी के लिए भोजन सोने की थाली में परोसा गया, जबकि चंद्रकांत के लिए केवल एक साधारण पत्तल रखी गई। जैसे ही चंद्रकांत ने यह भेदभाव देखा, उसका मन आक्रोश से भर गया। उसने सोचा, मैं इस महल का अतिथि हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा असमान व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूं? गुस्से में चंद्रकांत ने कहा, महारानी, मैं पत्तल पर भोजन नहीं करूंगा। महारानी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्या तुम पत्तल पर खाना नहीं खा सकते? चंद्रकांत ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, महारानी, मैं पत्तल पर भोजन कर सकता हूं, लेकिन यह भेदभाव मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। आप लोग सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं और मेरे लिए यह साधारण पत्तल है। यह अपमानजनक है। रानी ने ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम राजाओं की तरह भोजन करना चाहते हो तो खाओ, वरना मत खाओ। यह सुनकर चंद्रकांत का मन और अधिक व्यथित हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मुझे आदरपूर्वक सोने की थाली में खाना नहीं दिया जाता। यह कहकर वह महल छोड़कर वापस उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वह आया था। महाराज मानसिंह जब महल लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने रानी से पूछा, तुमने चंद्रकांत को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा? रानी ने कठोर स्वर में कहा, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह घमंडी और चालाक है। उसमें कोई खास बात नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, तुमने उसे पत्तल में भोजन देकर उसकी परीक्षा लेना चाहा। यह उचित नहीं था। वह अपमानित महसूस कर सकता है। कहीं ऐसा न हो कि वह महल छोड़कर चला जाए। लेकिन रानी ने हंसते हुए कहा, महाराज, महल का सुख और वैभव छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? राजा को संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत चंद्रकांत को महल में ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, वह अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत जाकर उस बेसहारा बालक को वापस लाना होगा। राजा घोड़े पर सवार होकर तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। उधर चंद्रकांत उस जंगल में लौट चुका था जहां गंगा नदी के किनारे सुंदर वन नामक एक विजय वन था। यह वन इतना घना था कि उसका दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता था। इसी वन में कश्यप आशी नाम के एक तपस्वी रहते थे, जो दयालु थे और हर यात्री की सहायता करते थे। जब कोई यात्री उस जंगल से गुजरता तो कश्यप आशी उन्हें आग्रह पूर्वक अपनी कुटिया में विश्राम करने का निमंत्रण देते थे। यात्री उनका निमंत्रण स्वीकार करते और कुछ समय उनकी कुटिया में आराम करने के बाद आगे बढ़ते। लेकिन इसी वन में एक डाकू चंद्रकांत का आतंक छाया हुआ था। वह यात्रियों को लूटता था और जो लोग उसे धन देने में आनाकानी करते वे उसके क्रोध का शिकार बनते। इस कारण लोग उस जंगल से गुजरने से पहले कई बार सोचते, क्योंकि यदि उनका सामना डाकू चंद्रकांत से हो गया तो उनकी लूट सुनिश्चित थी। डाकू चंद्रकांत के खौफ से गांव के लोग बेहद परेशान थे। उसकी निर्दयता ने हर किसी को भयभीत कर रखा था। एक दिन गांव के साहसी लोग इकट्ठा हुए और डाकू चंद्रकांत से निपटने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक ने कहा, साथियों, चंद्रकांत का आतंक बढ़ता जा रहा है। अगर हम सब मिलकर उसे घेर लें और एक साथ हमला करें तो वह हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। हम उसे पकड़कर खत्म कर सकते हैं और इस खौफ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सभी ने उसकी बात का समर्थन किया और कहा, तुम्हारा सुझाव सही है। अब और देरी नहीं करनी चाहिए। आज ही चलकर चंद्रकांत पर हमला करते हैं और उसका अंत कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने आगे कहा, हे गौ माता। उसी समय गांव के सभी लोग अपने हथियार लेकर चित्रकूट के जंगल की ओर बढ़ गए। उनके दिलों में साहस और गुस्से का ज्वार उमड़ रहा था। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, वे जोर जोर से ललकारने लगे, डाकू चंद्रकांत, कहां छिपा है? आज तुम बच नहीं पाओगे। हम तुम्हारी मौत बनकर आए हैं। गांव वालों की यह आवाज सुनकर डाकू चंद्रकांत, जो उस समय झाड़ियों में छिपा हुआ था, घबरा गया।
उसने देखा कि गांव के लोग उसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं और उसे चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज मैं इनके हाथ लग गया तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे यहां से भागना होगा, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। चंद्रकांत तुरंत वहां से भाग निकला। भागते भागते उसकी नजर एक साधु की कुटिया पर पड़ी। वह तेज सांसें लेते हुए थका मांदा वहां पहुंचा और सोचा, मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए, शायद साधु महाराज मेरी सहायता कर सकें। वह कुटिया के पास पहुंचा और साधु महाराज ने उसे हाँफते हुए देखा। साधु ने शांत स्वर में पूछा, पुत्र, तुम कौन हो? इस तरह हाँफते हुए क्यों आए हो और इस निर्जन जंगल में क्या कर रहे हो? चंद्रकांत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा नाम चंद्रकांत है। मैं एक बड़ी समस्या में फंस गया हूं। कुछ लोग मुझे मारने के लिए मेरी खोज कर रहे हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। साधु महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और दया भरे स्वर में कहा, पुत्र, चिंता मत करो, तुम यहां कुटिया में सुरक्षित हो, अंदर छिप जाओ। चंद्रकांत कुटिया के भीतर छिपा बैठा रहा। उसका दिल भय और अनिश्चितता से भरा था, लेकिन उसने साधु महाराज के वचनों पर पूरी तरह से भरोसा किया। उसी समय गांव के लोग चंद्रकांत की तलाश करते करते कुटिया तक आ पहुंचे। उनके चेहरों पर गुस्सा और आक्रोश साफ झलक रहा था। उन्होंने साधु महाराज से पूछा, बाबा, क्या आपने यहां किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? साधु महाराज ने शांत और स्थिर स्वभाव में जवाब दिया, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हैं? गांव वाले बोले, बाबा, हम डाकू चंद्रकांत की बात कर रहे हैं। उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वह अपनी तिजोरी भरता है और कई बार निर्दोषों की हत्या भी कर चुका है। आज हम उसे खत्म करने के इरादे से आए हैं। साधु महाराज ने गंभीरता से कहा, तो तुम लोग चंद्रकांत को मारने आए हो? लेकिन वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। गांव वाले चौंक गए और बोले, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में चंद्रकांत मर चुका है? साधु महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, हां भाइयों, मेरे कहे पर भरोसा करो। अब तुम सब अपने घर लौट जाओ। चंद्रकांत अब इस संसार में नहीं है। चंद्रकांत, जो कुटिया के भीतर खिड़की से सब कुछ देख और सुन रहा था, कि आंखों में आंसू भर आए। उसे यह एहसास हुआ कि साधु महाराज ने उसकी जान बचा ली है। गांव वालों को साधु बाबा पर अटूट विश्वास था, इसलिए वे उनकी बात मानकर वापस लौट गए। गांव वालों के जाने के बाद चंद्रकांत कुटिया से बाहर निकला। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। उसने साधु महाराज से पूछा, गुरुदेव, आपने उन लोगों से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? आपने कहा कि मैं मर चुका हूं, जबकि मैं अभी जीवित हूं। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। तुम्हारे भीतर जो डाकू था वह मर चुका है। जब तुम डर से भागे और मेरी शरण में आए तो तुम्हारे अंदर का दुष्ट स्वभाव खत्म हो गया। तुम्हारा आंतरिक संघर्ष ही तुम्हें मेरी कुटिया तक लाया। चंद्रकांत ने साधु महाराज की आंखों में झांका और धीरे धीरे उनकी बात का गहरा अर्थ समझने लगा। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपकी बात सत्य है। आपने आज मेरी केवल जान ही नहीं बचाई, बल्कि मेरी आत्मा को भी नया जीवन दिया है। साधु महाराज ने करुणामय स्वर में कहा, पुत्र, दूसरों को लूटकर और सताकर क्या तुमने कभी सच्चा सुख पाया? क्या तुम निडर होकर जी सके? नहीं, तुम हमेशा भय में रहे। हर पल तुम्हें यही डर सताता रहा कि कोई तुम्हारा बदला लेगा। यह जीवन किस काम का, जिसमें हर क्षण डर और अशांति हो? चंद्रकांत ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव। हर पल मुझे यही डर सताता है कि कोई मुझसे बदला लेगा या मुझे मार डालेगा। मैं इस भय से मुक्त होना चाहता हूं। कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए जिससे मैं निडर होकर और सम्मान के साथ जीवन जी सकूं। साधु महाराज ने उसे पिता की भांति स्नेह से देखा और कहा, पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हो और यह संकल्प ले चुके हो कि अब तुम पाप और भय से मुक्त होकर जियोगे, तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ ने आगे कहा, हे गौ माता। साधु महाराज वहां से एक पर्वत की ओर चल दिए
और चंद्रकांत उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पर्वत के तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, चंद्रकांत, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाओ और मेरे पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ो। चंद्रकांत ने जैसे ही दोनों पत्थर उठाए और साधु बाबा के पीछे चलना शुरू किया, वह कुछ ही कदमों में थकने लगा। उसकी सांसें फूलने लगीं और उसकी कमर झुकने लगी। तब साधु बाबा ने सधे स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? क्या तुम इन पत्थरों का भार नहीं सहन कर पा रहे? चंद्रकांत ने हाँफते हुए उत्तर दिया, साधु बाबा, ये पत्थर बहुत भारी हैं, मैं इन्हें और अधिक देर तक नहीं उठा सकता। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तो एक पत्थर नीचे रख दो पुत्र, बोझ हल्का होगा और तुम तेजी से आगे बढ़ सकोगे। चंद्रकांत ने तुरंत एक पत्थर नीचे फेंक दिया और चलने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर वह फिर थक गया। उसकी सांसें दोबारा उखड़ने लगीं और उसने कहा, साधु बाबा, अब यह अकेला पत्थर भी मेरे लिए बहुत भारी लग रहा है, मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता। साधु बाबा ने गंभीरता से कहा, अगर यह बोझ भी तुम्हारे कदमों को रोक रहा है तो इसे भी फेंक दो और अब निश्चिंत होकर मेरे पीछे पीछे चलो। चंद्रकांत ने दूसरा पत्थर भी नीचे रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपने भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस किया। अब वह बिना किसी कठिनाई के साधु बाबा के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से चारों ओर का दृश्य देखकर उसे ऐसा लगा मानो उसने पहली बार खुली हवा में सांस ली हो। चंद्रकांत ने उत्सुकता से पूछा, साधु बाबा, आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? साधु बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरे अर्थ वाली बात कही, पुत्र, ये पत्थर जिन्हें तुमने अपने सिर पर उठाया था केवल साधारण पत्थर नहीं थे। ये प्रतीक हैं उन बोझों के जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए थे। लूट, हिंसा और अन्याय, ये तुम्हारे जीवन के पत्थर हैं। जैसे ही तुमने इन्हें नीचे रखा, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का भार भी हल्का हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और आदर पाना चाहते हो तो तुम्हें इन पापों और अपराधों को भी त्यागना होगा। चंद्रकांत के भीतर जैसे एक नई रोशनी जगमगाने लगी। उसने नम्रता से कहा, साधु बाबा, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि जब तक मैं इन पापों का बोझ अपने सिर पर ढोता रहूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं वचन देता हूं कि अब से मैं किसी को लूटूंगा नहीं, किसी की हत्या नहीं करूंगा। लेकिन बाबा, मैंने जिनसे धन चुराया है वे कौन हैं और कहां के हैं, यह मुझे नहीं पता। मैं वह धन कैसे लौटा सकता हूं? साधु बाबा ने करुणामय स्वर में कहा, पुत्र, यह जानने की आवश्यकता नहीं कि वह धन किसका है। तुम बस इतना करो कि वह सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दो। यही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे मन का संताप समाप्त हो जाएगा और लोग तुम्हें आदर के साथ याद करेंगे। चंद्रकांत ने श्रद्धा से साधु बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, साधु बाबा, मैं वचन देता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह भेष बदलकर शहर गया और अपने साथ लाए हुए सारा धन गरीबों, भिक्षुकों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद चंद्रकांत का मन जैसे एक नई दिशा में जागृत हो गया। वह सीधा साधु बाबा के पास वापस आया और उनके चरणों में झुककर बोला, बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने अब तक कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है, लेकिन अब मेरा हृदय बदल चुका है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे जीवन को सार्थक बनाइए। साधु बाबा ने उसकी आंखों में सच्चाई और पश्चाताप का भाव देखकर कहा, पुत्र, जहां तक हो सके हमेशा दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और इसी में भगवान की सेवा भी निहित है। चंद्रकांत ने पूरी लगन से बाबा की सेवा की, उनके निर्देशों का पालन किया और उनके सान्निध्य में 5 वर्षों तक रहा। इन वर्षों में वह केवल एक ज्ञानी पुरुष ही नहीं बना, बल्कि सच्चे चरित्र का आदर्श भी बन गया। बाबा की कृपा से उसने संसार के वास्तविक अर्थ को समझ लिया। एक दिन जब साधु बाबा ने महसूस किया कि चंद्रकांत अब पूरी तरह से शिक्षित और परिपूर्ण हो चुका है, उन्होंने उसे बुलाया और कहा, चंद्रकांत, तुम्हारी शिक्षा अब पूरी हो चुकी है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य शिष्य हो।
चंद्रकांत ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी दी हुई इस शिक्षा का आरण कैसे चुका पाऊंगा? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य होती है। साधु बाबा ने कहा, तुमने अपनी मेहनत, सेवा और समर्पण से यह शिक्षा अर्जित की है। अब तुम जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। चंद्रकांत, जो साधु बाबा के साथ आश्रम में रहते हुए न केवल शिक्षा ग्रहण कर रहा था, बल्कि आश्रम के कार्यों में भी पूरी लगन से सहयोग कर रहा था, एक नई ऊर्जा से भर चुका था। 5 साल बीत गए और जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, चंद्रकांत, तुम अब एक आदर्श पुरुष बन चुके हो। तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान तुम्हें हर कठिनाई में मार्ग दिखाएंगे। अब तुम जीवन के युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हो। चंद्रकांत ने यह सुनकर विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा भविष्य क्या है? साधु बाबा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे सामने एक लंबा जीवन पड़ा है। अब तुम्हें कोई काम करके अपना जीवन यापन करना होगा। इस संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो कर्म करता है। जाओ, अपनी बुद्धि और साहस के सहारे जीवन में एक विजयी योद्धा बनो। लेकिन चंद्रकांत के मन में एक संशय था। उसने निराश होकर कहा, गुरुदेव, मैं हर जगह एक डाकू के रूप में बदनाम हूं। भला मुझ जैसे व्यक्ति को कौन काम देगा? कौन मुझ पर विश्वास करेगा? साधु बाबा ने उसकी निराशा को समझते हुए उसे सांत्वना दी, चंद्रकांत, तुम्हारा अतीत अब बीत चुका है। तुम अब बदल चुके हो और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है और वर्तमान में नए सिरे से आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफल होता है। जाओ, अपनी बदली हुई सोच और दृढ़ संकल्प के सहारे जीवन की चुनौतियों का सामना करो। चंद्रकांत ने निश्चय किया कि वह टीकमगढ़ जाएगा, वही राज्य जहां एक बार बचपन में राजा ने उसे शरण दी थी, लेकिन रानी ने उसे अपमानित कर दरबार से बाहर कर दिया था। जब चंद्रकांत टीकमगढ़ पहुंचा तो उसने सुना कि वहां के मंत्री का अचानक निधन हो चुका है और मंत्री का पद खाली है। पूरा राज्य इस पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी दिन राजमहल की सभा में मंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चयन होना था। चंद्रकांत, जो अब देवराज के नाम से जाना जाता था, चुपचाप सभा में जाकर बैठ गया और दरबार में हो रही चर्चा को ध्यान से सुनने लगा। राजा मानसिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की अचानक मृत्यु से यह महत्वपूर्ण पद खाली हो गया है। इसे अधिक समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, सेनापति, तुम सही कह रहे हो। हमारी परंपरा के अनुसार यह पद मंत्री के पुत्र दामोदर को सौंपा जाएगा। सेनापति ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, महाराज, लेकिन क्या दामोदर इस पद के योग्य है? राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, चाहे वह योग्य हो या न हो, परंपरा कहती है कि यह पद उसे ही दिया जाए। परंपरा को तोड़ना उचित नहीं। अब दरबार में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चंद्रकांत, जो अब देवराज के रूप में खड़ा था, ने साहस जुटाकर आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही बुद्धिमानी है। यदि कोई पद योग्य व्यक्ति को सौंपा जाए तो राज्य का कल्याण हो सकता है। चंद्रकांत के ये शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक और युवक उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मेरा नाम देवराज है और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम प्रस्तुत करना चाहता हूं। चंद्रकांत ने जानबूझकर अपना असली नाम छिपाया ताकि राजा मानसिंह उसे पहचान न सकें। वर्षों बीत चुके थे और राजा अब वृद्ध हो चुके थे। फिर भी चंद्रकांत ने पूरी निडरता से कहा, महाराज, आप मेरी जितनी कठोर परीक्षा लेना चाहें ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूं तो ठीक है, अन्यथा आप मुझे जो भी दंड देना चाहें दे सकते हैं। राजा मानसिंह ने चंद्रकांत की आंखों में झलकते आत्मविश्वास और साहस को देखकर कहा, युवक, तुमने जो सुझाव दिया है कि राज्य की परंपराओं को बदलना चाहिए, वह सही है। लेकिन हम इस सुझाव पर तभी अमल करेंगे जब तुम हमारी परीक्षा में सफल हो जाओ। हम दामोदर और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस चुनौती में खरा उतरेगा वही टीकमगढ़ का नया मंत्री बनेगा।
यह सुनते ही दरबार में एक अनोखा उत्साह छा गया। सभी लोग बेसब्री से इस परीक्षा का इंतजार करने लगे। राजा मानसिंह के आदेश पर राजमहल में सोने की म्यान में रखी 2 तलवारें लाई गईं। राजा ने एक तलवार दामोदर को देते हुए कहा, दामोदर, तुम्हें उत्तर दिशा में स्थित राज्य रामपुर जाना है और वहां के राजा राम सिंह को यह तलवार भेंट स्वरूप देनी है। इसके बाद राजा ने दूसरी सोने की तलवार चंद्रकांत को सौंपते हुए कहा, देवराज, तुम्हें पश्चिम दिशा में सीमावर्ती राज्य विजयनगर जाना है और राजा विजय सिंह को यह भेंट पहुंचानी है। यह कार्य कठिन है, लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा होगी। चंद्रकांत, जो अब देवराज के नाम से पहचाना जा रहा था, ने तलवार को आदरपूर्वक प्रणाम किया और दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं इस कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करूंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर एक शांत मुस्कान थी, मानो उसने पहले ही इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया हो। दामोदर और चंद्रकांत दोनों अपनी अपनी दिशाओं में तलवारें लेकर रवाना हो गए, लेकिन उनकी यात्राएं और मानसिकता बिल्कुल अलग थीं। दामोदर जब रामपुर के दरबार में पहुंचा तो उसने घमंडपूर्ण स्वर में कहा, राजन, मैं टीकमगढ़ के महाराज मानसिंह का राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार स्वरूप भेजी है। राजा राम सिंह ने तलवार को आदरपूर्वक म्यान से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तलवार की नोक पर पड़ी, उनकी भौहें तन गईं। तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। उनकी आंखों में सवाल उभर आया और उन्होंने तुरंत पूछा, यह क्या? तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या अर्थ है? दामोदर का दिल घबरा गया। उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है, लेकिन वह राजा के सवाल का उत्तर न देकर अपमानित भी नहीं होना चाहता था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, राजन, इस लाल रंग का अर्थ है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति को स्वीकार करें या फिर युद्ध में आपकी धरती पर खून की नदियां बहेंगी। राजा राम सिंह का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तलवार को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, सेनापति, यह हमारे लिए युद्ध की खुली चुनौती है। राजा मान सिंह ने हमें ललकारा है। आप तुरंत सेना को तैयार करें। हम जल्द ही टीकमगढ़ पर आक्रमण की योजना बनाएंगे। यह सुनते ही दामोदर का चेहरा पसीने से तर हो गया। वह तुरंत दरबार से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे और उसके मन में डर घर कर गया कि उसने क्या गलत कर दिया। दूसरी ओर चंद्रकांत जब विजयनगर के दरबार में पहुंचा तो उसने राजा विजय सिंह को तलवार भेंट की। राजा ने तलवार को आदरपूर्वक देखा, लेकिन जब उनकी नजर तलवार की नोक पर लगे लाल रंग पर पड़ी तो उन्होंने भी सवाल किया, यह क्या? इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है? इसका क्या मतलब है? चंद्रकांत ने राजा के सवाल पर गहराई से विचार किया और फिर विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का अर्थ यह है कि हमारा राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह हमारे राजा के हृदय में आपके प्रति सच्ची मित्रता और निष्ठा का प्रतीक है। राजा विजय सिंह की आंखों में संतोष की चमक उभर आई। वह मुस्कुराते हुए बोले, यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है। मैं इस मित्रता को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। राजा विजय सिंह ने प्रसन्नता से कहा, मैं आपकी भेंट को आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं। साथ ही मैं आपके राजा को मित्रता की निशानी स्वरूप अपनी सेना की एक टुकड़ी और कुछ अनमोल उपहार भेज रहा हूं, ताकि हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ हो सकें। चंद्रकांत ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए राजा विजय सिंह का आभार व्यक्त किया। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने अपनी सूझबूझ और समझदारी से न केवल परिस्थिति को संभाला, बल्कि राजा की मित्रता भी अर्जित कर ली। गर्व से भरा हुआ वह सेना और उपहारों को लेकर टीकमगढ़ की ओर लौट पड़ा। दूसरी ओर रामपुर की सेना ने दामोदर की गलती के कारण हरिनगर की ओर कूच कर दिया। युद्ध का खतरा अब टीकमगढ़ पर मंडराने लगा। जब चंद्रकांत और दामोदर टीकमगढ़ पहुंचे तो दोनों के मनोभाव अलग अलग थे। दामोदर के चेहरे पर भय और घबराहट साफ झलक रही थी, जबकि चंद्रकांत की आंखों में आत्मविश्वास का तेज था। दरबार में उपस्थित होकर दोनों राजा मानसिंह के सामने खड़े हुए।
राजा ने पहले दामोदर की ओर देखा और कठोर स्वर में पूछा, दामोदर, बताओ, रामपुर के राजा ने तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का क्या मतलब निकाला और तुमने उन्हें क्या बताया? दामोदर ने घबराते हुए सारी बात विस्तार से कह सुनाई। जब राजा ने सुना कि रामपुर के राजा ने इसे युद्ध की चुनौती समझा है तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, दामोदर, तुमने यह क्या कर दिया? रामपुर की सेना अब हमारे राज्य पर हमला करने वाली है और इतनी जल्दी हम अपनी सेना को तैयार भी नहीं कर सकते। उसी समय एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, महाराज, रामपुर की विशाल सेना हमारी ओर बढ़ रही है। वे शीघ्र ही हम पर आक्रमण करेंगे। यह सुनकर दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लहर दौड़ गई। राजा मानसिंह ने अपना सिर थाम लिया और बोले, अब हम क्या करेंगे? चंद्रकांत, जो शांत और संयमित खड़ा था, आगे बढ़ा और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, महाराज, चिंता न करें। मैंने पहले ही इस स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी। मैंने विजयनगर के राजा से सेना की एक टुकड़ी मंगवाई है जो इस समय महल के बाहर तैनात है। हमारे पास समय कम है, लेकिन हम इस स्थिति को संभाल सकते हैं। सेनापति जी को आदेश दें कि वे रामपुर की सेना का सीधा सामना करें और मैं अपने साथ लाई सेना के साथ पीछे से हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से रामपुर की सेना घबरा जाएगी और हम विजय प्राप्त करेंगे। राजा मानसिंह ने राहत की सांस ली और तुरंत सेनापति को आदेश दिया। चंद्रकांत की रणनीति के अनुसार युद्ध हुआ। टीकमगढ़ की सेना और चंद्रकांत की कुशल योजना के चलते रामपुर की सेना को पराजित कर दिया गया। युद्ध के बाद राजा मानसिंह ने चंद्रकांत और दामोदर को दरबार में बुलाया। गर्व से चंद्रकांत की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, चंद्रकांत, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के कारण हम यह युद्ध जीत सके। मैं तुम्हें इस राज्य का नया मंत्री नियुक्त करता हूं। दामोदर, जिसने पहले ही अपनी असफलता महसूस कर ली थी, दुखी स्वर में बोला, महाराज, यह मेरे साथ अन्याय है। आपने हम दोनों को एक जैसी तलवारें दी थीं, लेकिन हमने उन्हें अलग अलग तरीकों से उपयोग किया। राजा ने गंभीर दृष्टि से दामोदर की ओर देखा और कहा, दामोदर, चंद्रकांत ने विवेक और समझदारी से काम लिया, जबकि तुमने अपनी मूर्खता से रामपुर के राजा को हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, क्या हम तुम्हें मंत्री बना सकते हैं? दामोदर ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। वह चुपचाप दरबार से बाहर निकल गया। इसके बाद राजा मानसिंह ने दरबार में घोषणा की, हम चंद्रकांत, जिसे अब तक देवराज के नाम से जाना जाता था, को टीकमगढ़ का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। उस रात चंद्रकांत के सम्मान में राजमहल में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। भोज के दौरान महारानी ने स्वयं चंद्रकांत को भोजन परोसा। जब उन्होंने चांदी की थाली में भोजन परोसा तो चंद्रकांत मुस्कुराते हुए बोला, महारानी जी, क्षमा करें, लेकिन मैं चांदी की थाली के बजाय सोने की थाली में भोजन करना चाहूंगा। महारानी ने थोड़ा अचरज में आकर कहा, ठीक है, हम इसका प्रबंध करते हैं। जब चंद्रकांत को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने महारानी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, महारानी जी, क्या आपको वह दिन याद है जब आपने मुझे एक साधारण पत्ते पर भोजन दिया था और मैंने कहा था कि मैं इस महल में तभी भोजन करूंगा जब मुझे आदर पूर्वक भोजन परोसा जाएगा? महारानी को जैसे ही वह पुरानी घटना याद आई, उन्होंने हल्के स्वर में कहा, हाँ, मुझे याद है। तुमने तब कहा था कि तुम्हें केवल सोने की थाली में भोजन करना स्वीकार होगा, परंतु तुम यह सब कैसे जानते हो? चंद्रकांत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महारानी जी, मैं वही बालक चंद्रकांत हूं जिसे आपने वर्षों पहले अपमानित किया था। महारानी ने आश्चर्य और गर्व से चंद्रकांत की ओर देखा और राजा मानसिंह ने हंसते हुए कहा, देखो रानी, जिस बालक को तुमने तब छोटा और अभिमानी समझा था, वह आज इस राज्य का मंत्री बन चुका है। चंद्रकांत ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि महारानी जी ने मुझे उस दिन तिरस्कार नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों तक पहुंचने की यह तीव्र इच्छा कभी जागृत ही नहीं होती। मैं महारानी का आभारी हूं। राजा और महारानी दोनों ने गर्व और स्नेह से चंद्रकांत की ओर देखा। चंद्रकांत ने मंत्री पद की जिम्मेदारियां बड़ी कुशलता से निभाईं और टीकमगढ़ को एक नई दिशा में अग्रसर किया।
कुछ समय बाद राजा मान सिंह ने चंद्रकांत को एक पत्र देते हुए कहा, चंद्रकांत, जोधपुर राज्य में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। वहां के राजा ने हमसे सहायता मांगी है। कृपया तुम अपने विवेक से उस राज्य को चोरों के आतंक से मुक्त कराओ। चंद्रकांत अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से जोधपुर की ओर बढ़ा। दिन रात यात्रा करने के बाद वह राजा जगन्नाथ सिंह के दरबार में पहुंचा। दरबार के शांत वातावरण में उसकी गूंजती हुई आवाज ने कहा, महाराज, राजा मान सिंह ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। राजा ने गंभीरता से पत्र लिया और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, इस पत्रवाहक का नाम चंद्रकांत है। यह व्यक्ति 5 वर्षों से मेरे दरबार में मंत्री पद पर कार्यरत है। इस दौरान इसने अपनी बुद्धिमत्ता और चरित्र को मेरे मार्गदर्शन में निखारा है। अब यह पूरी तरह योग्य और निष्ठावान हो चुका है। मैं यह सुझाव देता हूं कि आप इसे अपने विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त करें। पत्र पढ़ते ही राजा जगन्नाथ सिंह गहरी सोच में पड़ गए। उनके मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई। यह व्यक्ति कभी एक कुख्यात डाकू था, फिर इसे राज्य के इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना कितना उचित होगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यदि राजा मान सिंह, जो इतने अनुभवी और दूरदर्शी हैं, ने इसकी सिफारिश की है तो यह निश्चय ही योग्य होगा। राजा ने चंद्रकांत की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रकांत ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम चंद्रकांत है। राजा ने कहा, चंद्रकांत, आज से तुम हमारे विशेष सलाहकार हो। चंद्रकांत ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अगले दिन राजा जगन्नाथ सिंह ने चंद्रकांत को दरबार में बुलाया और कहा, चंद्रकांत, आज से तुम्हारा स्थान यहीं होगा। चंद्रकांत ने दरबार में अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचे। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थीं। एक पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया हमें न्याय दिलाइए और हमारा धन वापस दिलवाइए। चंद्रकांत ने गंभीर आवाज में कहा, पहले हमें पूरी बात विस्तार से बताइए, तभी हम उचित निर्णय ले पाएंगे। वृद्ध महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग वृद्ध महिला की बात सुनने के लिए उत्सुक हो गए। महिला ने कहना शुरू किया, महाराज, ये चारों व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और खूब मुनाफा कमाया। एक दिन ये चारों मेरे पास आए और बोले, बूढ़ी मां, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास बहुत सारा धन है। कृपया हमारे धन की रक्षा करें। मैंने उनसे कहा, मैं तो बूढ़ी और कमजोर हूं, मैं तुम्हारे धन की रक्षा कैसे कर सकती हूं? इस पर उन्होंने कहा, हम अपना धन तुम्हारे घर के आंगन में गाड़ देंगे और जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी तुम हमें हमारा धन लौटाना। अगर हम में से कोई अकेला आए तो उसे धन मत देना। महिला ने थोड़ी देर रुककर गहरी सांस ली और फिर बोली, मैंने सोचा कि यह तो आसान काम है। मैंने उनसे पूछा, मेरे लिए क्या होगा? उन्होंने उत्तर दिया, बूढ़ी मां, इसके बदले में हम तुम्हें कुछ धन देंगे। मैंने उनकी बात मान ली। बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, जब यह चारों व्यापारी पहली बार मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे आंगन में गड्ढा खोदा और वहां सारा धन गाड़ दिया। हर शाम ये भोजन के लिए मेरे घर आते और मुझसे पूछते, बूढ़ी मां, हमारा धन सुरक्षित है ना? मैं हंसकर जवाब देती, हाँ बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। बुढ़िया की आवाज धीमी हो गई, मानो वह घटना उसकी आंखों के सामने फिर से जीवंत हो उठी हो। फिर एक दिन जब इन व्यापारियों ने खजाने को खोदा तो सारा धन वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। मेरी ईमानदारी से खुश होकर इन्होंने मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, बूढ़ी मां, यह तुम्हारे लिए है, इसे अपने पास रख लो। उनकी उदारता देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो मेरे बेटो। बुढ़िया थोड़ा रुककर शांत हुई, लेकिन फिर अचानक उसकी आवाज में दर्द भर गया। महाराज, इन चारों में से एक व्यापारी के दिल में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि अगर वह मुझे धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसका जीवन आराम से कट सकता है। एक दिन
जब ये चारों मेरे घर के बाहर पेड़ के नीचे चौपड़ खेल रहे थे, उसने एक चाल चली। उसने अपने एक साथी से कहा, तुम बूढ़ी मां से जाओ और कहो कि जल्दी खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की आंखों में क्रोध की रेखाएं उभर आईं। वह व्यापारी मेरे पास आया और बोला, बूढ़ी मां, हमें अभी तुरंत सारा धन चाहिए, मेरे साथियों ने मुझे भेजा है। मैंने हैरानी से पूछा, अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई? उसने चालाकी से कहा, अगर यकीन नहीं हो रहा तो बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। मैं बाहर गई और उनसे पूछा, क्या तुमने सच में कहा है कि धन ले लो? उन सब ने बिना सोचे समझे कहा, हां बूढ़ी मां, जल्दी करो। मेरे दिल में कोई शक नहीं रहा, इसलिए मैं वापस आई और कहा, जाओ बेटा, गड्ढा खोदकर अपना धन ले लो। वह व्यक्ति अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वह तेजी से गड्ढा खोदने लगा और 2 बड़े थैले निकालकर बाहर रख दिए। बुढ़िया की आवाज में अब दर्द और आक्रोश साफ झलक रहा था। इसके बाद उसने मुझसे कहा, बूढ़ी मां, जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। महाराज, मुझे क्या पता था कि वह धोखेबाज क्या योजना बना रहा है। मैंने सोचा, ठीक है बेटा, और पानी लेने चली गई। लेकिन जैसे ही मैं पानी लेने गई, उसने धन से भरे दोनों थैले उठाए और घर के पिछवाड़े में छिपे अपने घोड़े पर लाद कर पलक झपकते ही वहां से भाग निकला। दूसरी ओर उसके साथी, जो बाहर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे, सोचने लगे, हमारा मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा? उन्होंने आपस में कहा, चलो, अब तक खाना तैयार हो गया होगा, अंदर चलते हैं। जब वे तीनों अंदर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, बूढ़ी मां, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को कहा था कि तुमसे खाना बनवाए। मैंने हैरानी से कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वह तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास ही गया है। जैसे ही तीनों ने यह सुना, उनके होश उड़ गए। एक व्यापारी चौंक कर बोला, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंप दिया? मैंने जवाब दिया, मैं दरवाजे पर आई थी और तुम लोगों ने कहा था कि जल्दी करो। व्यापारी गुस्से में बोले, हमने तो सिर्फ कहा था कि खाना जल्दी बनाओ, क्या हमारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? महाराज, यही है पूरी घटना, अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? तीनों व्यापारी और अधिक उत्तेजित हो गए और कहने लगे, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, इसे अवश्य पता है कि हमारा मित्र धन लेकर कहां भाग गया है। महाराज, कृपया इसे कहें कि हमारा धन वापस दिलाए। राजा गहरी सोच में पड़ गए। यह मामला उन्हें पेचीदा और विचित्र लगा। उन्होंने सोचा, इस झगड़े को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि चंद्रकांत को इस जिम्मेदारी सौंपी जाए। इससे उसकी बुद्धि और विवेक की भी परीक्षा होगी। उन्होंने वहीं बैठे चंद्रकांत की ओर देखा और कहा, चंद्रकांत, क्या तुम इन लोगों के विवाद को सुलझा सकते हो? चंद्रकांत ने आत्मविश्वास से कहा, निश्चित रूप से महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस मामले की तह तक पहुंच सकता हूं। राजा ने तुरंत आज्ञा दी। चंद्रकांत ने बुढ़िया की ओर देखा और पूछा, बूढ़ी मां, जब यह चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बुढ़िया ने कांपते हुए उत्तर दिया, जी, इन्होंने मुझसे कहा था कि यह सारा धन मेरे आंगन में गाड़ देंगे और जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी इसे वापस करना, किसी एक के कहने पर धन मत देना। चंद्रकांत ने तीखी नजरों से व्यापारियों की ओर देखा और कहा, क्यों भाइयों, बूढ़ी मां ने जो कुछ कहा, क्या वह सच है? तुम्हें कुछ कहना है? तीनों व्यापारियों ने सिर झुकाकर कहा, श्रीमान, बूढ़ी मां ने जो कहा वह सत्य है, लेकिन हमारी शिकायत यह है कि इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन सौंप दिया। यही तो हमारी परेशानी है। चंद्रकांत ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम लोगों ने खुद कहा था कि जब तक तुम चारों एक साथ ना आओ धन वापस मत देना। क्या यह सही है? व्यापारियों ने उत्तर दिया, हां, यह सच है। चंद्रकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम लोग बूढ़ी मां की शिकायत क्यों लेकर आए हो? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ और फिर उससे अपना धन वापस मांगो। यदि उस समय बूढ़ी मां धन देने से मना करें तब उन्हें दोषी ठहराना। तीनों व्यापारी इस पर विचार करने लगे और धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि चंद्रकांत ने बड़ी होशियारी से
उन्हें उनके ही शब्दों के जाल में उलझा दिया है। वे सिर झुकाकर जाने लगे। तभी चंद्रकांत ने तेज आवाज में कहा, रुको। उनकी सांसें थम गईं। चंद्रकांत ने गंभीरता से कहा, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन इस तरह किसी अजनबी के घर रखेगा? सच सच बताओ, यह धन कहां से आया है? महाराज की उपस्थिति में व्यापारी घबरा गए और कांपते हुए बोले, महाराज, हमने यह धन व्यापार से कमाया है, यही सच है। चंद्रकांत की आंखें कठोर हो गईं। उन्होंने कड़क स्वर में कहा, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। इस धमकी से व्यापारियों की हालत खराब हो गई। कांपते हुए उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। लेकिन चंद्रकांत का रवैया बदलता नहीं दिखा। उन्होंने और कड़े शब्दों में कहा, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, सच उगलने का यही समय है। यह सुनते ही व्यापारियों का चेहरा पीला पड़ गया। थरथराते हुए उन्होंने सच्चाई स्वीकार की। महाराज, हम चारों एक चोरों का गिरोह हैं, और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर भागा है वह भी चोरी से ही इकट्ठा किया गया था। यह सुनते ही राजा जगन्नाथ सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तो तुम लोग चोर हो? तीनों व्यापारियों ने हाथ जोड़कर कहा, हां महाराज, हम चोर हैं। भगवान भोलेनाथ गौ माता से यह कथा सुनाते हुए बोले, हे गौ माता। उस राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन तीनों चोरों को जेल में डाल दिया जाए और उस ईमानदार बूढ़ी महिला को पूरे सम्मान और आदर के साथ विदा किया जाए। राजा ने फिर चंद्रकांत की ओर मुड़कर कहा, चंद्रकांत, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से यह कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की है। हमने तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर बिल्कुल सही निर्णय लिया है। हमें इस पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद राजा जगन्नाथ सिंह ने अपने हर छोटे बड़े फैसले में चंद्रकांत की सलाह लेना शुरू कर दिया। जो चंद्रकांत कभी एक कुख्यात डाकू था, वह अब संसार का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित सलाहकार बन गया। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त की और गौ माता से कहा, हे गौ माता, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और बुद्धिमानी से लिए गए निर्णय अंततः न्याय और शांति की ओर ले जाते हैं। यह संसार कर्मों पर आधारित है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। चंद्रकांत, जो कभी डाकू था, अपनी सच्चाई और समझदारी के कारण महान मंत्री बन गया, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया। यह कथा यह भी बताती है कि चाहे कोई कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि वह सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे गौ माता, इस संसार में दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के पथ पर चलता है तो धीरे धीरे उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को समझना चाहिए कि अच्छे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। सही और न्यायपूर्ण कर्म करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की सहायता करता है, उनका सम्मान करता है और सदैव सत्य बोलता है, वही इस संसार में सच्चा विजेता कहलाता है। दुख और सुख सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। भगवान शिव ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।